नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और जेके न्यूज नेटवर्क में आप देख रहे हैं आज की कुछ खास खबरें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया कि झारखंड में 1 माह के अंदर खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति शुरू हो जाएगी। सोमवार को खिलाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की। पहले चरण में चयनित 32 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कराटे की खिलाड़ी विमला मुंडा को भी 1 माह में सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। सीएम ने झारखंड स्पोर्ट्स पर्सन रजिस्ट्रेशन पोर्टल तथा खेल निदेशालय के पोर्टल का उद्घाटन करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि हमारा राज्य झारखंड खनिज की तरह खेल और खिलाड़ियों की वजह से भी देश दुनिया में जाना जाए। अगर खिलाड़ियों को हम सम्मान नहीं दे पाते हैं तो ये सरकार के लिए शर्म की बात है। हम नहीं चाहते कि हमारे खिलाड़ी भटके। मुख्यमंत्री ने ये भी ऐलान किया कि खेल के दौरान चोटिल खिलाड़ी को ठीक होने तक का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। कुछ असंगठित खेलों के खिलाड़ियों को भी पोर्टल से जुड़ने की सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों के साथ सरकार हमेशा खड़ी रहेगी। 2 साल पहले निकाले गए विज्ञापन के आलोक में खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति की जा रही है। हालांकि खिलाड़ियों को अभी तक ये नहीं बताया गया है कि उनको कौन सा पद मिलेगा। सूत्रों के अनुसार जिन 32 खिलाड़ियों का चयन किया गया है उनमें 2 द्वितीय श्रेणी के पद के लिए हैं। वैसे ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप से लेकर राष्ट्रीय खेल तक के लिए तृतीय श्रेणी तक के पदों पर खेल उपलब्धि के आधार पर सीधी नियुक्ति का उल्लेख विज्ञापन में था। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद करीब 4-5 दिनों से उनकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है, उल्टा उनकी हालात और नाजुक होती जा रही है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर उन्हें सोमवार को एमजीएम चेन्नई ले जाया गया। इसके लिए मेडिका हॉस्पिटल रांची से बूटी मोड़, कोकर, कांटाटोली, सुजाता चौक, डोरंडा होते हुए बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। हर 100 मीटर की दूरी पर पुलिस ट्रैफिक को रोकने का काम कर रही थी ताकि एम्बुलेंस को कहीं रुकना न पड़े। साथ ही उनके एम्बुलेंस को एस्कॉर्ट कर आगे आगे पुलिस की गाड़ियां भी जा रही थी। शिक्षा मंत्री के साथ चेन्नई एमजीएम से आए 3 विशेषज्ञ डॉक्टर मुरली कृष्णन, डॉक्टर अपार जिंदल और डॉक्टर निरंजन भी उनके साथ चेन्नई लौट रहे हैं। शिक्षा मंत्री के पुत्र अखिलेश महतो भी उनके साथ चेन्नई जा रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दोपहर करीब 2 बजे शिक्षा मंत्री का हालचाल लेने मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंचे और उनके इलाज में लगे सभी डॉक्टरों से बात की। साथ ही उन्हें बेहतर इलाज के लिए चेन्नई ले जाने के लिए तैयारी करने को भी कहा। मुख्यमंत्री करीब 1.5 घंटे मेडिका में रहे और बाद में मेडिका को ब्रीफ करते हुए इस बारे में जानकारी दी। अगर बात करें बिहार चुनाव की तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन लगातार बिहार दौरे पर रहेंगे। दोनों दिग्गज नेता एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में ताबड़तोड़ कई चुनावी रैलियां करेंगे। जेपी नड्डा आज 20 अक्टूबर मंगलवार किला मैदान, बक्सर में दोपहर 1 बजे और 3 बजे महाराजा कॉलेज मैदान, आरा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि योगी की कैमूर की पहली रैली 20 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से थी। दूसरी रैली अवरल में अपराह्न 2 बजे से थी तो तीसरी रैली रोहतास के विक्रमगंज में अपराह्न 3:15 में होनी थी। इधर सीएम नीतीश कुमार आज गोपालगंज, जहानाबाद और पटना के मसौड़ी में चुनावी सभा कर रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आज औरंगाबाद, जहानाबाद और भोजपुर में आयोजित रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। 21 अक्टूबर से भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 15 दिनों के अंदर 1.5 दर्जन से अधिक रैलियों का कार्यक्रम तय है कि भाजपा ने राजपूत बहुल सीटों पर फोकस कर रक्षा मंत्री की चुनावी सभा का कार्यक्रम तय किया है। पूर्व मंत्री रामदास सिंह औरंगाबाद और बड़हरा सीट पर पूर्व मंत्री राघवेंद्र सिंह किस्मत आजमा रहे हैं। बता दें कि एनडीए की चुनावी रैली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को बिहार आ रहे हैं। नासा अंतरिक्ष में नई नई खोजों के लिए काम करता रहता है। इसी दिशा में अब वो एक नए क्षुद्र ग्रह बेनू के करीब पहुंचकर वहां से सैंपल लेने की कोशिश कर रहा है। नासा का ये भी कहना है कि लगभग 150 साल के दरमियान यह ग्रह धरती के बेहद करीब आ जाएगा। उस दौरान ये धरती को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकता है। खैर, ये अभी काफी लंबी समय की बात है, मगर इन चीजों को ध्यान में रखते हुए नासा इसकी जांच करना चाह रही है। आपको बता दें कि नासा की वेबसाइट पर लिखा है कि जीएमटी के अनुसार 21 बजे अंतरिक्ष टेस्ट यान के बेनू ग्रह के नजदीक पहुंचने का ऑनलाइन प्रसारण किया जाएगा। यह अंतरिक्ष यान 3 साल बाद सितंबर 2023 में धरती पर वापस लौटेगा। इस परियोजना पर $1 अरब का खर्च आया है
और नासा को उम्मीद है कि उनके लाए सैंपल से 4.5 अरब साल पुराने सौरमंडल की उत्पत्ति के राज खुलेंगे। क्षुद्र ग्रहों को सौरमंडल की उत्पत्ति के दौरान पैदा हुआ माना जाता है। नासा ने एक टेस्ट अंतरिक्ष यान ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष में भेजा है। यह अंतरिक्ष यान आज क्षुद्र ग्रह बेनु के अत्यंत करीब पहुंच रहा है और वहां अपनी जांच शुरू करेगा। नासा का कहना है कि बाद में वो रोबोट को भेजेगा, फिर वो रोबोट वहां से सैंपल को कलेक्ट करेगा और उस सैंपल को धरती पर भेजेगा। कोरोना वायरस का प्रसार तेजी से बढ़ता जा रहा है। हर दिन संक्रमितों की संख्या में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। हालांकि कई देशों में कोरोना को मात देने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक विश्व में अभी तक 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा 11 लाख के पार पहुंच गया है। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग के मुताबिक दुनिया भर की अब तक 4 करोड़ 33 लाख 3,146 आबादी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुकी है, जबकि 11 लाख 17,430 लोग इसकी वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में सामने आए हैं। यहाँ भी अभी तक 82,10,849 लोगों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 2,20,095 हो गया है। वहीं दूसरे स्थान पर भारत है, जहां संक्रमितों की संख्या 75,50,273 हो गई है और मौतों की संख्या 1,14,610 हो गई है। तीसरे नंबर पर ब्राजील है। यहां अब तक 52,50,727 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1,54,176 की मौत हो चुकी है। अब तक की अपडेट्स में इतना ही। आगे और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज नेटवर्क।